हाय एवरीवन, आई होप आप सभी काफ़ी अच्छे होंगे और आपकी जो तैयारी है 2023 बोर्ड एग्जाम्स की वो भी अच्छी चल रही होगी। ये यहाँ पर मैं नई सीरीज स्टार्ट कर रहा हूँ जिसके अंदर स्टार्टिंग से पूरा सिलेबस कंप्लीट करेंगे। आपका जो 2023 बोर्ड एग्ज़ाम है उसके अकॉर्डिंग जो भी आपका लेटेस्ट सिलेबस और पैटर्न है उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर पूरी हिस्ट्री को कंप्लीट कराऊंगा। राइट, तो आपको करना क्या है, आपको जो भी वीडियोज़ आएंगे उनको देख लेना। और आपको जब भी आप जो भी वीडियोस को देखो आप नोटबुक या फिर अपनी जो आपकी एनसीईआरटी बुक है उसको लेके बैठ जाना। मेरे साथ आप बुक को रीड कर सकते हो या फिर आप जो नोटबुक है उसमें इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो मैं आपको बताऊंगा वो आप लिख सकते हो। बाय द वे आई विल प्रोवाइड यू दी पीडीएफ जो कि मैंने स्लाइड्स बनाई हुई हैं जिसमें मैंने बहुत ही बेसिक सिंपल वर्ड्स में सभी चीज़ को एक्सप्लेन किया है। बट आप खुद के नोट्स भी बना सकते हो। कहाँ पर आपको नोट्स मिलेंगे, पीडीएफ मिलेगी टेलीग्राम का, आपको नीचे लिंक मिलेगा, यू कैन ज्वाइन दैट ग्रुप। वहाँ पर आई विल शेयर ऑल दी पीडीएफ्स। ठीक है, तो जो भी यहाँ पर हम चैप्टर कंप्लीट करेंगे, मैं किसी भी एक चैप्टर को कंप्लीट कराऊंगा 3 to 4 पार्ट्स में और ड्यूरेशन रहेगी वीडियो की 30 to 35 मिनट या 40 मिनट, इससे ज़्यादा नहीं होगी। सारे चैप्टर्स को अच्छे से बहुत ही सिंपल वर्ड्स में स्टोरी की फॉर्म में समझेंगे। आपको हिस्ट्री एकदम बेसिक तरीके से आराम से समझ में आ जाएगी, भूलोगे भी नहीं। राइट, तो यहाँ पर मैं आपको बता रहा हूँ आज फर्स्ट चैप्टर हमारा है ब्रिक बीट्स एंड बोन्स। इसका पार्ट 1 है। यहाँ पर जो भी पार्ट 1 के अंदर जितने भी टॉपिक्स मैं आपको एक्सप्लेन कर पाऊंगा वो मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा। बाकी के टॉपिक्स और भी वीडियोस में आपको मिल जाएंगे। ठीक है, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन कर देना, इससे आपको जो भी वीडियोस हैं मैं अपलोड करूंगा फ्यूचर में उनकी नोटिफिकेशंस मिल जाएंगे। राइट, तो हम स्टार्ट करते हैं। नाउ द नेम ऑफ द चैप्टर इज ब्रिक बीट्स एंड बॉन्स द हड़प्पन सिविलाइजेशन। पढ़ेंगे क्या हम इस चैप्टर में? देखो, इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे ग्रेटेस्ट सिविलाइजेशन के बारे में जिसका नाम है, जो कि है हमारी सिविलाइजेशन हड़प्पन सिविलाइजेशन, जिसको इंडस वैली सिविलाइजेशन भी कहा जाता है। सर एक चीज़ समझ नहीं आ रही, सिविलाइजेशन का मीनिंग क्या होता है? देखो, सिविलाइजेशन का मतलब होता है, सिविलाइजेशन का मतलब कि कोई एक ऐसी सोसाइटी जो कि अपने एक एडवांस स्टेज में हो, जिसका हर चीज़ डेवलप हो, उनकी सोशल लाइफ, कल्चरल लाइफ, पॉलिटिकल लाइफ, हर चीज़ में डेवलपमेंट हो। ठीक है, उसे सिविलाइजेशन कहेंगे। इंडिया भी आज एक सिविलाइज सोसाइटी है क्योंकि यहाँ पर क्या हम देखते हैं, यहाँ पर हमारा खुद का कल्चर है, लैंग्वेज है, फेस्टिवल्स हैं। ठीक है, पॉलिटिकल लाइफ काफ़ी अच्छी है, डेमोक्रेसी है हमारी कंट्री में, तो ये सिविलाइजेशन का ही पार्ट है। तो एक ऐसी सिविलाइजेशन सेटअप होती है अराउंड 2600 जिसके बारे में हम बात करेंगे, जिसको हड़प्पन सिविलाइजेशन भी कहा जाता है या फिर इंडस वैली सिविलाइजेशन। राइट, तो यहाँ पर जो भी उस सिविलाइजेशन के जो भी लोग थे उनकी लाइफस्टाइल को डिस्कस करेंगे कि वहाँ के लोग कैसे थे, क्या करते थे, क्या खाते थे। राइट, सो वी विल स्टडी अबाउट द लाइफस्टाइल ऑफ द पीपल ऑफ दिस सिविलाइजेशन। तो ये हो गया हमारा अबाउट दिस चैप्टर। इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे क्या? अब हम आगे बढ़ते हैं। अब देखो, इंडस वैली सिविलाइजेशन के बारे में कुछ बेसिक चीज़ें बता दूं जो कि आपकी बुक की स्टार्टिंग में भी दे रखी हैं। देखो, ऐसा ज्यूम मत कर लेना कि मैं आपको बुक से थोड़ा आपको मतलब चीज़ें अलग लग रही हैं, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। यहाँ पर मैंने बुक की लाइन टू लाइन कॉपी नहीं की है, मैंने यहाँ पर बुक को अच्छे से रीड करके और अपने एक्सपीरियंस के बेसिस पे नोट्स बनाए हैं। ये चीज़ आपको बुक में मिल जाएगी, भले आपको इधर उधर मिले, लेकिन आपको मैंने कंपाइल करके एक अलग जगह पे यहाँ पर मैंने कंपाइल करके यहाँ पर मैंने टाइप किया हुआ है, पीपीटी बनाई है, जिससे आपको सभी चीज़ें एक क्रोनोलॉजी में मिल जाएं, जिससे आपको समझने में ईजी होगा। राइट, सो ये जो सिविलाइजेशन है इसके बारे में अगर हम बात करें तो इसका नेम क्या है? आईवीसी, यानी कि इंडस वैली सिविलाइजेशन। यहाँ पर मैं इसका एक्रोनियम यूज़ करूँगा, आईवीसी। हड़प्पन सिविलाइजेशन भी कहते हैं इसको और सरस्वती सिविलाइजेशन भी कहते हैं। किस टाइम पीरियड में ये एक तरीके से फ्लरिश करती थी? सो 2600 to 1900 BCE। राइट, उसके बाद किस एरिया में ये डेवलप होती है? इंडिया। ठीक है, इंडिया का कौन सा पार्ट? नॉर्थ वेस्टर्न वाला पार्ट, पाकिस्तान और अफगानिस्तान। अगर यहाँ पर मैं रफली इंडिया का मैप ड्रॉ करता हूँ तो यहाँ पर हमारा जो इंडिया का ये वाला पार्ट है, ये वाला पार्ट, ठीक है, इसमें देखने को मिलती है नॉर्थ वेस्ट वाला पार्ट, यहाँ पर पाकिस्तान, यहाँ पर अफगानिस्तान। इस वाले एरिया में ये सिविलाइजेशन डेवलप होती है और नियर इंडस रिवर, ठीक है, जो कि चाइना से ओरिजिन होता है जिस रिवर का, इंडस रिवर के पास में ये सिविलाइजेशन डेवलप होती है। इसको 3 पार्ट्स में डिवाइड कर रखा है, अर्ली, मेच्योर एंड लेटर। ठीक है, अर्ली जहाँ पर ये इसकी शुरुआत ही हुई थी, फिर मेच्योर फेज में ये आ गई थी, और लेट जब इसका डिक्लाइन होना स्टार्ट हो गया। अब देखो, हड़प्पन सिविलाइजेशन को ना हड़प्पन कल्चर भी कहते हैं। कल्चर क्यों कहते हैं? क्योंकि कल्चर का मतलब क्या है यहाँ पर? कल्चर आर्कोलॉजिस्ट इसलिए कहते हैं, ठीक है, इसलिए कहते हैं क्योंकि इन्हें क्या है,
जो भी हड़प्पन सोसाइटी में जो भी चीज़ें ये लोग यूज़ करते थे वो एक तरीके से एक साथ इन्हें देखने को मिली हैं। मतलब जब भी यहाँ पर खुदाई की गई बाय आर्कियोलॉजिस्ट, आर्कियोलॉजिस्ट कौन होते हैं? जो कि एक्सकवेशंस करते हैं, खुदाई वगैरह करते हैं और पास्ट के बारे में पता लगाते हैं। तो यहाँ पर इन्हें जो भी हड़प्पन पीपल के द्वारा चीज़ें यूज़ की गई थी उनके द्वारा वो देखने को मिली हैं एक साथ, और एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड को वो बिलोंग करती हैं और एक पर्टिकुलर एरिया में देखने को मिलती हैं। दैट्स वाई आर्कियोलॉजिस्ट इसको हड़प्पन कल्चर भी कहते हैं, क्योंकि ये इनका कल्चर था। ठीक है, उस समय ये लोग ये सब चीज़ें करते थे, ये पोर्ट का यूज़ करते थे, सील्स बनाते थे, स्क्रिप्ट देखने को मिली है, ब्रिक्स थी, राइट। ठीक है, तो ये जो सिविलाइजेशन हमें इसके बारे में कैसे पता लगा, क्या कौन कौन से सोर्सेज हैं थ्रू विच वी गेट द इंफॉर्मेशन अबाउट दिस ग्रेटेस्ट सिविलाइजेशन? तो हमें कई सारे सोर्सेज देखने को मिले हैं। ठीक है, हमें कई सारे सोर्सेज यहाँ पर देखने को मिले हैं जो कि हमें आईवीसी के बारे में बताते हैं यहाँ पर, जिसको हम डिस्कस करेंगे। तो देखो, हमें ब्रिक्स देखने को मिले हैं, बीड्स देखने को मिले हैं, बॉन्स देखने को मिली हैं, ठीक है, हाउसेज मिले हैं, पोर्ट्स मिली हैं, ऑर्नामेंट्स हैं, इनके हमें टूल्स देखने को मिले हैं, वेट्स देखने को मिले हैं। मीन्स देयर आर अ लॉट ऑफ सोर्सेज जिनके थ्रू हमें आईवीसी के बारे में, इंडस वैली सिविलाइजेशन के बारे में पता लगता है, राइट। तो यहाँ पर हमने अभी देखा कि आईवीसी के बारे में कुछ चीज़ें हमने जानी, इनका नेम क्या है, मतलब किस किस नाम से हम इसको जानते हैं, किस टाइम पीरियड में ये डेवलप हुई थी, फ्लरिश करती थी, और किस टाइम तक आते आते इसका डिक्लाइन होना स्टार्ट हो गया, किस एरिया में ये डेवलप हुई, कितने पार्ट्स में डिवाइडेड है, हड़प्पन कल्चर का मतलब क्या है, और कौन कौन से सोर्सेज हैं। ठीक है, अब यहाँ पर हम देखते हैं कि इस सिविलाइजेशन की बिगिनिंग कैसे होती है, कैसे ये जो सिविलाइजेशन थी इसका ओरिजिन हुआ, हाउ दिस सिविलाइजेशन स्टार्टेड, इसका ओरिजिन हम डिस्कस करेंगे। तो देखो, अगर आपके माइंड में आ रहा है ना कि आईवीसी रातों रात ही डेवलप हो गई, ऐसा कुछ भी नहीं था, रातों रात कुछ भी नहीं बनता। कई हजार और कई ईयर्स लगते हैं किसी भी चीज़ को एक उसके एडवांस लेवल पे पहुंचने के लिए, राइट। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि आईवीसी से पहले, इंडस वैली सिविलाइजेशन के लिए मैं आईवीसी यूज़ करूँगा पूरी आगे वीडियो में, तो आप उससे समझ जाना। इंडस वैली सिविलाइजेशन से पहले कई सारे स्मॉल कल्चर्स थे जो कि अलग अलग एरिया में फैले हुए थे, राइट। उसके बाद होता क्या है, धीरे धीरे ग्रेजुअली, यहाँ पर मैंने ग्रेजुअली वर्ड मेंशन किया हुआ है, ग्रेजुअली धीरे धीरे ये स्मॉल कल्चर जो थे, जो भी ये स्मॉल कल्चर्स थे, ये डेवलप होते हैं और मिलके एक बहुत बड़ी सिविलाइजेशन धीरे धीरे करके बनाते हैं। इससे क्या होता है, ओरिजिन होता है आईवीसी का। तो अलग अलग यहाँ पर हमें कल्चर्स देखने को मिलते हैं जो कि अपना आराम से रह रहे थे, धीरे धीरे उनमें एडवांसमेंट आती है और ये एक टाइम पे मिलके एक एडवांस सिविलाइजेशन का रूप ले लेते हैं, जिसको हम हड़प्पन सिविलाइजेशन कहते हैं, राइट। उसके बाद यहाँ पर हम देख सकते हैं कि हम देख सकते हैं देयर वाज अ ब्रेक बिटवीन द अर्ली हड़प्पन एंड द हड़प्पन सिविलाइजेशन एविडेंट फ्रॉम लार्ज स्केल बर्निंग एट सम साइट्स। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि जो अर्ली यानी कि हड़प्पन सिविलाइजेशन से पहले के जो भी कल्चर्स थे और हड़प्पन सिविलाइजेशन में हमें ब्रेक देखने को मिलता है। ठीक है, उन दोनों में डिफरेंस है, राइट। सो कैसे ओरिजिन हुआ, स्मॉल कल्चर्स थे, वो ग्रेजुअली डेवलप होकर उन्होंने एक बड़ी सिविलाइजेशन को जन्म दिया। रातों रात डेवलप नहीं हुई थी हड़प्पन सिविलाइजेशन। दिस लैड टू द ओरिजिन ऑफ दिस सिविलाइजेशन। यहाँ पर आप मैप में भी देख सकते हो, ये वाला एरिया हमारा इंडिया का नॉर्थ वेस्टर्न वाला पार्ट, पाकिस्तान वाला पार्ट, इसमें हमें इंपॉर्टेंट साइट्स देखने को मिलती हैं हड़प्पन सिविलाइजेशन की, और कई सारी साइट्स हैं जिनको डिस्कवर किया जा चुका है हड़प्पन सिविलाइजेशन को जो बिलोंग करती हैं, राइट। और ये जो डिस्कवरी है ये अभी भी कंटिन्यू है। अब यहाँ पर हम नेक्स्ट टॉपिक के ऊपर अपना फोकस शिफ्ट करते हैं, दैट इज सब्सिस्टेंस स्ट्रैटेजीज। यहाँ पर क्वेश्चन ये आता है कि ये हड़प्पन पीपल खाते क्या थे, कैसे इनका एक तरीके से सब्सिस्टेंस चलता था, इनकी सब्सिस्टेंस रहने के लिए जो स्ट्रैटेजीज थी वो क्या थी। सो सब्सिस्टेंस स्ट्रैटेजीज का मतलब होता है कि एक तरीका जिससे पीपल क्या करते हैं, अपने फूड को ऑब्टेन करते हैं, कैसे कहाँ से वो अपना खाना खाते हैं, क्या उनका खाने के अंदर उनकी डाइटरी प्रैक्टिसेस क्या क्या हैं, क्या क्या उसमें इंक्लूड है। तो अगर हम देखें आर्कियोबोटेनिस्ट को, वो लोग जो कि क्या करते हैं, एंशंट प्लांट को स्टडी करते हैं, पुराने प्लांट्स को। उनके अकॉर्डिंग हड़प्पन क्या करते थे, वो प्लांट के और एनिमल के प्रोडक्ट्स को वो खाया करते थे, जिसमें फ़िश भी इंक्लूड है। प्लांट के प्रोडक्ट में हम कह सकते हैं कई सारे वो एग्रीकल्चर क्या करते थे, कई सारी क्रॉप्स को ग्रो करते थे, ठीक है, जिसके बारे में मैं आपको बताऊंगा अभी। एनिमल प्रोडक्ट्स के अंदर हम मीट कह सकते हैं, ठीक है, वो हंटिंग करते थे और मीट को वो कंज्यूम करते थे, और फिश को भी, ठीक है। उसके बाद वो क्या करते थे, एग्रीकल्चर भी वो परफॉर्म क्या करते थे, और एग्रीकल्चर वो परफॉर्म करते थे तो उसमें वो कौन सी चीज़ों को उगाया करते थे, तो हमें ग्रेन्स देखने को मिलते हैं। सो ग्रेन्स
हड़प्पन साइट्स में हमें देखने को मिलते हैं, जिसमें आता है वीट, बार्ले, लेंटिल मतलब दालें, चिकपी चना होता है, सीसम तिल और मिलेट्स बाजरा। बाजरा हमें क्या कहाँ से मिला है, गुजरात की जो साइट्स है वहाँ से हमें देखने को मिला है। इसका मतलब हड़प्पन पीपल क्या करते थे, एग्रीकल्चर करते थे और प्लांट के जो प्रोडक्ट्स हैं उनको कंज्यूम क्या करते थे, और वो उन क्रॉप में वो कौन कौन सी क्रॉप को उगाते थे, तो उसमें मोस्टली हमें ग्रेन्स और मिलेट्स देखने को मिलते हैं। ग्रेन में वीट, बार्ले, लेंटिल, चिकपी, सीसम और मिलेट्स देखने को मिलते हैं। ठीक है, यहाँ पर मैंने इमेज के थ्रू आपको बेटर तरीके से एक्सप्लेन यहाँ पर किया हुआ है, राइट। उसके साथ साथ अगर हम आर्कियोजूलॉजिस्ट के अकॉर्डिंग देखें, आर्कियो बोटेनिस्ट वो लोग जो कि प्लांट को स्टडी करते हैं, एंशंट प्लांट को। आर्कियोजूलॉजिस्ट वो लोग जो कि क्या करते हैं, एंशंट एनिमल के रिमेन्स को स्टडी करते हैं। उनके अकॉर्डिंग क्या करते थे हड़प्पन पीपल, पशुपालन भी करते थे, मतलब डोमेस्टिकेशन करते थे एनिमल्स का, और हंटिंग भी करते थे। उसके हमें सोर्सेज भी देखने को मिले हैं, जैसे कि हमें एनिमल की बोन देखने को मिली है, कैटल की, शिप की, गोट, बफेलो, पिग भी, यहाँ पर हमें पिग की बोन्स भी देखने को मिलती हैं। और यहाँ पर नॉर्मल एनिमल ही नहीं बल्कि वाइल्ड स्पीशीज़ की बोन्स भी यहाँ पर हमें देखने को मिलती हैं, जैसे कि बो, डियर, घड़ियाल, और हमें फिश और फाउल की बोन भी देखने को मिलती है। इसका मतलब देखो, यहाँ पर आपके माइंड में क्वेश्चन आ रहा होगा कि ये हमें कैसे पता चला कि किन एनिमल को ये डोमेस्टिकेशन करते थे और किन एनिमल का ये हंटिंग करते थे। तो जब भी ये हंटिंग करने जाते थे ना, यहाँ पर तो ये गन दिखाई हुई है बट एट द टाइम गन वॉज नॉट देयर। तो उस समय वो क्या करते थे, अपना जो भी टूल है इनके पास कोई मेटल का टूल है या स्टोन का टूल है, ठीक है, या बो एंड एरो है, उसको वो यूज़ करके हंटिंग करते थे। तो हड्डियों पे हमें क्या देखने को मिले हैं, कट मार्क्स देखने को मिले हैं। सो उन कट मार्क्स के थ्रू हमें एक तरीके से पता लगा है कि ये जो पर्टिकुलर एनिमल जिसकी बोन मिली है, जिसकी बोन में कट मार्क है, उसको पक्का हंट किया गया होगा, राइट। सो ये कुछ तरीके हैं जो कि आर्कियोलॉजिस्ट यूज़ करते हैं जब वो अपनी इन्वेस्टिगेशन करते हैं, राइट। सो यहाँ पर आप देख सकते हो ये इनकी सबसिस्टेंस स्ट्रैटेजीज हैं, राइट। ठीक है, हमें ये तो पता लग गया कि वो एग्रीकल्चर क्या करते थे, बट ऐसे कौन कौन से और हमें सोर्सेज देखने को मिले हैं जो कि हमारी इस क्लैरिटी को और बढ़ा देते हैं, ये क्लैरिफाई कर देते हैं और अलग तरीके से कि यस वो एग्रीकल्चर क्या करते थे। हमने ये तो देख लिया कि वो कई प्रकार की एक तरीके से वो क्या करते थे, कई प्रकार के एग्रीकल्चर क्रॉप्स को वो उगाते थे, जैसे कि यहाँ पर दालें हो गई कई प्रकार की, ठीक है, यहाँ पर हमें और भी यहाँ पर वीट देखने को मिलते हैं, चना देखने को मिलता है, ठीक है। बट यहाँ पर उसके अलावा कुछ हमें और भी सोर्सेज देखने को मिलते हैं जो कि हमें क्लैरिफाई कर देते हैं कि यस एग्रीकल्चर वॉज प्रैक्टिस इन दी हड़प्पन सोसाइटी, ठीक है। अब हम उन सोर्सेज को पढ़ेंगे, ठीक है, जिनके वजह से जिनके थ्रू हमें पता लगता है कि एग्रीकल्चर क्या करते थे हड़प्पन पीपल। सो यहाँ पर हमें चैरेड ग्रेन्स देखने को मिलते हैं, यानी जले हुए अनाज। देखो, अनाज हमें जले हुए रूप में मिलेंगे तो मिल सकते हैं, वरना इतने इतना पास्ट, इतने समय बीत गया, इतने समय पुराने अनाज हमें ऐसे कैसे तो मिलेंगे नहीं। तो जले हुए अनाज हमें देखने को मिलते हैं जो कि हमें बताते हैं कि एग्रीकल्चर होता था। हमें वूल का यूज़ देखने को मिलता है। टेराकोटा क्या होती है, बर्न्ट क्ले होती है, ठीक है, तो उसका हमें ना वूल का स्कल्पचर देखने को मिला है जो कि हमें चौलिस्तान और बानावाली से देखने को मिलता है, जो कि 2 साइट हैं, राइट। मैपिंग कराऊंगा मैं साइट्स की जब हम इन सभी को डिस्कस कर लेंगे अच्छे से। इससे हमें पता लगता है कि वो क्या करते थे, ऑक्सन को यानी बुल को वो यूज़ करते थे प्लॉइंग के अंदर, मतलब वो अपने अपने एक तरीके से खेत को जोतने के लिए वो क्या करते थे, बुल का यूज़ करते थे, और बुल में वो हल को बांधा करते थे और उसको बोलते थे कि वो आगे बढ़े, जिससे हल को खेत को जोता जाता था थ्रू हल, ठीक है। सो ये हमें एक तरीके से यहाँ पर ये जो हमें बुल देखने को मिलता है टेराकोटा का, ये हमें एक तरीके से क्लियरली बताता है कि वहाँ पर बुल का यूज़ होता था। देखो, जो चीज़ देखी जाएगी पीपल के द्वारा वो उसी को ही तो बनाएंगे। तो इन्होंने टेराकोटा बुल बना रखा है, इसका मतलब बुल उस समय तक नॉन था, उनको बुल के बारे में पता था, ठीक है। और उसके साथ साथ हमें प्लो भी देखने को मिलता है टेराकोटा का, जो कि हमें एक तरीके से कहाँ पर देखने को मिलता है, टेराकोटा मॉडल मिलता है कई सारी साइट में प्लो का, और हमें जोती हुई फील्ड भी देखने को मिलती है कालीबंगन, ठीक है। सो कालीबंगा जो है उसके अंदर हमें प्लो फील्ड भी देखने को मिलती है। इससे हमें क्या पता लगता है कि देखो, बुल उस समय तक नॉन था, इसीलिए तो लोग क्या कर रहे हैं, बुल का वो यूज़ करते थे एग्रीकल्चर में। प्लो भी देखने को मिल रहा है, इसका मतलब वो प्लो का भी यूज़ करते थे, जो कि हमें टेराकोटा का देखने को मिल रहा है, और हमें जोती हुई फील्ड भी देखने को मिली है कालीबंगन से, राइट। तो ये सारी चीज़ें हमें क्लियरली बताती है कि एग्रीकल्चर तो होता था उस सोसाइटी के अंदर।
यहाँ पर मल्टीपल क्रॉपिंग के एविडेंस भी हमें देखने को मिलते हैं कि वो एक साथ 2 क्रॉप्स को भी वो उगाते थे, राइट। उसके साथ साथ हमें टूल्स भी देखने को मिलते हैं, बट हमें ये नहीं पता कि वो कौन से टूल को यूज़ करते थे। या तो वो स्टोन ब्लेड एक तरीके से उन्होंने क्या कर रखा होगा, या तो वो स्टोन ब्लेड जो कि होगा किसके ऊपर, वुड के हैंडल के ऊपर वो यूज़ करते थे, या फिर वो मेटल के टूल को यूज़ करते थे। ये हमें नहीं पता, ये अभी तक अनक्लियर है। बट टूल्स भी हमें देखने को मिले हैं। इरिगेशन के एविडेंसेस भी देखने को मिलते हैं, जैसे कि कैनाल देखने को मिलता है शॉटू घाई से। शॉटू घाई कहाँ पर है, अफगानिस्तान में सेमी एरिड रीजन है, मतलब सूखा वाला, ठीक है, सूखा टाइप एरिया। तो वहाँ पर पानी की अवेलेबिलिटी तो होगी नहीं, तो वो नहर बनाया करते थे, कैनल्स बनाया करते थे। वाटर रेजर्वोयर देखने को मिलते हैं धोलावीरा से। रेजर्वोयर आर्टिफिशियल लेक होता है जिसको वाटर को स्टोर करने के लिए यूज़ किया जाता है, ठीक है। और 700 वेल्स देखने को मिलते हैं मोहनजोदारो से। इससे क्या पता चलता है कि हमें ग्रेन्स मिल रहे हैं, हमें टेराकोटा के द्वारा बनाया गया बुल मिल रहा है, ठीक है, हमें प्लो मिल रहा है, हमें मल्टीपल क्रॉपिंग के एविडेंस देखने को मिल रहे हैं, प्लो फील्ड देखने को मिल रही है, टूल्स मिल रहे हैं, इरिगेशन के एविडेंसेस मिल रहे हैं। सर वहाँ पर एग्रीकल्चर होता था, तभी हमें ये सारे एविडेंसेस देखने को मिल रहे हैं। और यहाँ पर जो आर्कोलॉजिस्ट है वो क्या करते हैं, इन सभी एविडेंसेस को कंपाइल करते हैं अपने माइंड में, और एक तरीके से यहाँ पर चीज़ों को समझने की कोशिश करते हैं। मतलब ये काम तो हिस्टोरियन का होता है। आर्कोलॉजिस्ट क्या होते हैं, जो कि एक तरीके से खुदाई वगैरह करेंगे, और हिस्टोरियन जो खुदाई में ऑब्जेक्ट वगैरह मिले हैं उनको वो पता लगाते हैं वो किस टाइम को बिलोंग करते हैं, ठीक है। और वो उसमें उसको क्या करते हैं, हिस्ट्री के अंदर एक प्लेस दे देते हैं, फिक्स कर देते हैं कि वो इस टाइम को बिलोंग करता है और हिस्ट्री के इस पार्ट में आता है, राइट। तो हिस्टोरियंस ने ये पता लगा रखा है कि इन एविडेंसेस के थ्रू हमें पता लगता है, ठीक है, कि एग्रीकल्चर तो सोसाइटी में होता ही था, राइट। अब यहाँ पर हमारा नेक्स्ट टॉपिक है जिसको हम डिस्कस करेंगे, मोहनजोदारो ए प्लान्ड अर्बन सेंटर। देखो, मोहनजोदारो और हड़प्पा ये दो मोस्ट फेमस साइट हैं। हड़प्पा पहली साइट थी जिसको डिस्कवर किया गया, राइट, बट मोहनजोदारो एक वेल नोन फेमस साइट है जिसके थ्रू हम इनकी टाउन प्लानिंग कैसे होती थी उसको डिस्कस करेंगे अभी, राइट। और मोस्ट यूनिक फीचर हमें देखने को मिलता है सिविलाइजेशन का, वो है डेवलपमेंट ऑफ अर्बन सेंटर्स। मतलब ये सिविलाइजेशन अर्बन सिविलाइजेशन थी, रूरल नहीं थी। अर्बन का मतलब एक ऐसी सिविलाइजेशन जिसका यहाँ पर जो हम कह सकते हैं मेन ऑक्यूपेशन था, दैट वाज ट्रेड एंड कॉमर्स, राइट। और रूरल सिविलाइजेशन वो होती है जिसका मेन ऑक्यूपेशन एग्रीकल्चर होता है। अर्बन सिविलाइजेशन थी ये इंडस वैली सिविलाइजेशन, क्योंकि यहाँ पर ट्रेड एंड कॉमर्स बहुत ज़्यादा था। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि एग्रीकल्चर नहीं होता था, एग्रीकल्चर वॉज ऑल्सो प्रैक्टिस्ड, ठीक है, बट ट्रेड एंड कॉमर्स भी बहुत हद तक ज़्यादा होता था, राइट। सो यहाँ पर हम टाउन प्लानिंग देखते हैं कि वो कैसे अपनी सिटी को प्लान करते थे। तो उनकी जो सेटलमेंट थी वो 2 पार्ट्स में डिवाइडेड थी। पहला पार्ट सीटाडल, दूसरा लोअर टाउन। सीटाडल वो वाला एरिया जो कि किस पे बना हुआ था, प्लेटफॉर्म पर बना हुआ था, ठीक है, मतलब ऊंचे एरिया पे। यहाँ पर ये प्लेटफॉर्म है, यहाँ पर मैंने एक इमेज बनाई हुई है आप सभी के लिए समझाने के लिए, और ये घर बने हुए हैं, डब्बे जो हैं, ठीक है। तो ये ऊंचाई पे बना हुआ था और ये चारों तरफ से वॉल था, यानी फोर्टिफाइड था ये एरिया, ठीक है। सो हाइयर बट स्मॉलर, यानी कि छोटा एरिया था बट स्मॉलर, मतलब हाइयर था लेकिन स्मॉलर है, छोटा एरिया लेकिन हाइयर है, हाइट पे बना हुआ है, ठीक है। और ये वॉल था, सेपरेट था लोअर टाउन से, और इस पे जो भी बिल्डिंग्स कंस्ट्रक्टेड थी ना वो मड ब्रिक प्लेटफॉर्म पे थी, ठीक है। मतलब ये जो ब्रिक बनी हुई है ये मड की ब्रिक बनी हुई है, उसका प्लेटफॉर्म बना हुआ है ये मड ब्रिक का, उसके ऊपर ये बिल्डिंग्स बनी हुई हैं, राइट। लोअर टाउन हम कह सकते हैं बड़े एरिया में फैला था, लार्जर था, बट हाइट छोटी थी, लोअर है, राइट, इसलिए इसका नाम है लोअर टाउन। ये भी वॉल था। देखो ये जो फोर्टिफिकेशन हो रही है ना, ये एनिमल्स या फिर हम कह सकते हैं फॉरेन इन्वेजन से बचने के लिए हो रही है फोर्टिफिकेशन। ये जो किलाबंदी ये कर रहे हैं, वॉल यहाँ पर चारों तरफ लगा रहे हैं। और यहाँ पर जो सेवरल बिल्डिंग्स और बिल्ट ऑन प्लेटफॉर्म्स, कुछ यहाँ पर बिल्डिंग हमें प्लेटफॉर्म पर बनी हुई देखने को मिलती हैं। देखो इससे ये अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि मे बी यहाँ पर आसपास नदी थी, तो उससे बचने के लिए यहाँ पर ये एक तरीके से ये सीटाडल को ऊंचा बनाया होगा। या फिर ये माना जाता है कि यहाँ पर रिच लोग रहते थे, बड़े बड़े ट्रेडर्स रहते थे, या फिर किंग या फिर प्रिस्ट लोग रहते थे जिनका स्टेटस सोसाइटी में ज़्यादा था, ठीक है। तो यहाँ पर पावरफुल जो सेक्शन था सोसाइटी का वो रहता था, ऐसा माना जाता है। इसलिए ये एक तरीके से यहाँ पर जो बिल्डिंग है वो स्पेशल हैं, हाइट पे बनी हुई हैं, और यहाँ पर लोअर टाउन में नॉर्मल जो लोग हैं वो रहते थे, ऐसा अजम्पशन लगाया जाता है।
हमारे हिस्टोरियंस के द्वारा, बट ये अभी पूरे तरीके से क्लियर नहीं है, राइट। उसके बाद जो सेटलमेंट है उसको पहले वो प्लान करते थे, उसके बाद वो इम्प्लीमेंट करते थे। मतलब पहले ऐसा नहीं कि घर बना लिया उसके बाद देखेंगे कि नाला कहाँ से निकालना है या फिर और भी चीज़ें कहाँ पर बनेंगी। वो पहले प्लानिंग करते थे अच्छे तरीके से, उसके बाद वो इम्प्लीमेंट करते थे। बेड ब्रिक का और सन ड्राइड ब्रिक का वो यूज़ करते थे, राइट। ऐसा नहीं है कि वो कच्ची ईंटों का यूज़ करते थे, पक्की ईंटों का वो यूज़ करते थे। और जो लेंथ और ब्रेथ होती थी ना ईंट की, वो बराबर होती थी। इसका मतलब अगर ये ईंट ऐसी है तो दूसरी ईंट भी वो ऐसे ही बनाते थे, यानी कि छोटी बड़ी ईंट बन रही है, राइट। सो स्टैंडर्डाइज रेशियो में होती थी ईंट, लेंथ और ब्रेथ बराबर रहती थी। सो इस तरीके से अर्बन प्लानिंग की जाती थी, किसके द्वारा? हड़प्पन पीपल के द्वारा। अब हम देखते हैं कि इनका जो ड्रेनेज सिस्टम था वो कैसा था, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, राइट। सो इसके ऊपर क्वेश्चन भी आता है कि वो ड्रेनेज सिस्टम को वो कैसे करते थे। इनका जो नाले का सिस्टम था, वेस्ट मटेरियल, जो इनका जो भी वेस्ट मटेरियल बाथरूम वगैरह से आएगा वो कैसे एक तरीके से पास आउट होगा, ठीक है, उसके लिए इन्होंने क्या सिस्टम बना रखा था। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि इनका जो मोस्ट डिस्टिंक्टिव फीचर है आईवीसी का, वो है केयरफुली प्लान ड्रेनेज सिस्टम। यानी वो ड्रेनेज को प्रॉपर तरीके से केयरफुली प्लान करते थे, जो कि ग्रिड पैटर्न फॉलो करता था। मतलब कि देखो यहाँ पर ये घर बना हुआ है, ये घर बना हुआ है और ये भी घर है। यहाँ से नाला निकल रहा है, यहाँ से घर से नाला निकल रहा है, और ये गली का नाला जा रहा है, ठीक है। तो घर से निकलने वाला जो नाला है वो गली के नाले को 90 डिग्री पे इंटरसेक्ट करता था। इट मीन्स वो प्रॉपर तरीके से ग्रिड प्लानिंग के अकॉर्डिंग वो ड्रेनेज को प्लान करते थे, उसके बाद वो घर बनाया करते थे, राइट। और उसके बाद ये जो नाला है ये एक तरीके से ये गली के नाले में आके बाहर किसी नदी वगैरह में एक तरीके से ये ड्रॉप कर देते थे उसको, राइट। ये इसलिए हम यहाँ पर एक तरीके से वर्ड यूज़ किया गया है ग्रिड पैटर्न। सो ग्रिड पैटर्न इसी को कहते हैं जहाँ पर जो घर से निकलने वाली जो ड्रेन है इंटरसेक्ट कर रही है जो गली की ड्रेन है उसको 90 डिग्री पे, राइट। उसके बाद ये क्या करते थे, ड्रेन्स को कंस्ट्रक्ट करते थे पहले, उसके बाद हाउस बनाते थे। इससे पता लगता है कि कितनी क्लीनलीनेस पे वो कितना फोकस कर रहे हैं और कितने एडवांस हैं। आज भी हमें कई सारे गांव वगैरह में ये सब दिखने को नहीं मिलता। हालांकि चीज़ें चेंज हो रही हैं, बट कुछ ऐसी अभी भी चीज़ें हैं 1-2% हमें देखने को मिलते हैं घर वगैरह, जहाँ पर इस तरीके की प्लानिंग नहीं देखने को मिलती है। नाला कहीं भी इधर उधर से उन्होंने निकाल रखा है। बट ये जो सिस्टम था, आप खुद ही सोचो, इतने पुराने लोग इसको जान चुके हैं, इसको फॉलो कर रहे हैं, जो कि आज भी हम इसको 100% अचीव नहीं कर पाए। इट मीन्स बहुत ही एडवांस लोग थे ये, ठीक है, बहुत ही ग्रेट सिविलाइजेशन थी ये, राइट। उसके बाद यहाँ पर देखो आपकी जो बुक है उसके अंदर जो सोर्स नंबर 2 है उसमें ड्रेनेज सिस्टम के बारे में बता रखा है, उसको हम सोर्स बेस्ड वीडियो में कवर करेंगे। तो यहाँ पर आपकी जो 1 मार्क के जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उसके ऊपर अलग वीडियो आएगी। लॉन्ग और शॉर्ट क्वेश्चन के ऊपर मैं अलग वीडियो लेकर आ जाऊँगा, ठीक है। सोर्स बेस्ड क्वेश्चन के ऊपर अलग आएंगी वीडियो, और मैप के ऊपर। इट मीन्स कंप्लीट आपकी तैयारी हो जाएगी। इस चैनल को आप सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन कर लेना, आगे आपको हेल्पफुल वीडियोस देखने को मिलती ही रहेंगी, राइट। तो यहाँ पर हमने देख लिया कि वो कैसे अपनी टाउन प्लानिंग करते थे, और उस टाउन प्लानिंग के अंदर वो किस तरीके से सीटाडल क्या है, लोअर टाउन क्या है, फोर्टिफिकेशन क्यों करवा रखी है, कौन छोटा कौन ऊंचाई पे बना है, कौन नीचाई पे बना हुआ है, कैसी ये ब्रिक को यूज़ करते थे, ठीक है। उसके साथ हमने यहाँ पर देखा कि ये ड्रेनेज सिस्टम को किस तरीके से बनाते थे, कितने एडवांस लोग थे ये, राइट। और ग्रिड पैटर्न का मतलब क्या है यहाँ पर। अब यहाँ पर हम देखते हैं कि ये अपने घर को कैसे बनाते थे। नाउ डिस्कस द डोमेस्टिक आर्किटेक्चर। इनका जो घर था वो कैसा था, उसके एक तरीके से हम प्लान को देख रहे हैं, उसके मॉडल को हम डिस्कस कर रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हमें क्या था, हमें चारों तरफ रूम देखने को मिलते थे। यहाँ पर मैंने इमेज बना रखी है, चारों तरफ रूम देखने को मिलते थे, और बीच में आंगन था, कोर्टयार्ड, ये आप देख सकते हो, ठीक है। कमरे में कोई भी विंडो नहीं थी, और एंट्रेंस जो है ना वो डायरेक्ट इंटीरियर का व्यू प्रोवाइड नहीं करता था। इसका मतलब यहाँ पर देखो कि ये जो यहाँ पर हमारा गेट, मेन गेट, ये क्या करते थे, ये जो इनका मेन गेट है उसके सामने दीवार बनाते थे। ये जो आप देख रहे हो ना, ये दीवार बनाते थे और यहाँ से ओपन करते थे। यानी अगर कोई बंदा बाहर जा रहा है, मतलब रोड पे जा रहा है, तो वो घर के सामने, मतलब जो गेट अगर खुला है अगर, तो वो देख भी नहीं सकता कि घर के अंदर क्या हो रहा है। सामने उसको दीवार देखने को मिलेगी, और जो इस घर के अंदर आना चाहता है उसको पहले यहाँ पर ऐसे आना पड़ेगा, फिर वो ऐसे घूम के अंदर जाता था। इट मीन्स वो प्राइवेसी को लेकर बहुत ही कंसर्न थे। और हमें क्या देखने को मिलता है, सेपरेट रूम देखने को मिलता है वेल के लिए। तो ये कमरा बना रखा था इन्होंने जिसमें यहाँ पर वेल था, कुआं हमें देखने को मिलता है। और अगर यहाँ पर हमें मल्टी स्टोरीड, ठीक है,
मल्टी स्टोरीड यहाँ पर हमें देखने को मिलते हैं। मल्टी स्टोरीड यहाँ पर हमें घर भी देखने को मिल जाते हैं। इट मीन्स सेकंड फ्लोर पे पहुँचने के लिए यहाँ पर सीढ़ियाँ भी थी, स्टेयर केसेस भी थे। सो इससे पता लगता है कि मल्टी स्टोरीड घर भी थे, उसके साथ साथ उससे रिलेटेड सीढ़ियाँ भी थी सेकंड फ्लोर में जो यहाँ पर इनका फर्स्ट और सेकंड फ्लोर है उस पर जाने के लिए ग्राउंड फ्लोर से, राइट। और ये है इनका ड्रेनेज पैटर्न। ये गली का ड्रेनेज है और ये इनका घर का ड्रेनेज जो कि 90 डिग्री पे इंटरसेक्ट कर रहा है, ठीक है। सो ये था इनका डोमेस्टिक आर्किटेक्चर, जहाँ पर रूम यहाँ जहाँ पर जो रूम है वो कोने में बने हुए हैं, बीच में कोर्टयार्ड है जिसको वो वीविंग या फिर कुकिंग के लिए यूज़ करते थे। विंडो देखने को नहीं मिलती, एंट्रेंस डायरेक्ट व्यू प्रोवाइड नहीं करता घर का, सेपरेट रूम देखने को मिलता है किसके लिए, कुएं के लिए। और उसके साथ साथ स्टेयर के सीढ़ी देखने को मिलती है फर्स्ट या सेकंड फ्लोर पे जाने के लिए, राइट। सो इस वीडियो में इतना ही है। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, नेक्स्ट वीडियो के अंदर मैं आपको और भी जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं उनको कवर कराऊंगा, जैसे कि यहाँ पर ग्रेट बाथ वेयर हाउसेज हो गए, या सोशल डिफरेंसेस हमें कैसे देखने को पता लगते हैं कि सोशल डिफरेंसेस थे हड़प्पन सोसाइटी में, ब्यूरियल्स, लग्जरीज, राइट, बरियल लग्जरीज वगैरह के बारे में स्टडी करेंगे। सो बाकी के टॉपिक नेक्स्ट वीडियो में कराऊंगा। तब तक के लिए यहाँ पर इस वीडियो को मैं ऑफ करता हूँ, ठीक है। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। सो यहाँ पर आप अच्छे से पढ़ते रहो। टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लेना, वहाँ पर आपको सारी पीडीएफ्स वगैरह मिल जाएंगी जो कि इंपॉर्टेंट है। और उसके साथ साथ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन कर देना, वीडियो को लाइक भी कर देना और शेयर भी कर देना, ताकि यहाँ पर मुझे भी मोटिवेशन मिले आगे फर्दर वीडियोस को अपलोड करने के लिए, ठीक है। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। राइट नाउ दिस इज द एंड ऑफ दिस वीडियो। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड एज ऑलवेज गॉड ब्लेस यू ऑल।